हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। सो बड़े लंबे समय से वेटिंग चल रही थी कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी। सो हियर इज़ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आज आ गया। आज है 11 दिसंबर 2024 और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी दोस्त आ चुकी है। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी में किस पोस्ट पे किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने पद है वो सारे अपन इसमें डिस्कस करेंगे। क्या इसकी इनकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है एंड क्या एग्ज़ाम डेट रहेंगी, क्या पैटर्न रहने वाला है, वो सारा सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तसल्ली से इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो अभी जस्ट वैकेंसी आई है 8 विषयों पर, लगभग 2129 पदों पर ये वैकेंसी है। तो देखो यार, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू, इन पे पोस्टें आई हैं। बेसिकली गणित पे सबसे ज़्यादा पद है इसमें 539 के आसपास। ये नॉन टीएसपी के हैं, 155 जो है टीएसपी एरिया के लिए है। राइट, लगभग 694। जिनके भी जो सब्जेक्ट है वो यहाँ सारे देख सकते हैं आप लोग कि हिंदी के 273 है, अंग्रेजी के 242, साइंस के हैं 261, सामाजिक विज्ञान के 70, संस्कृत के 276 जो हमेशा ही ज़्यादा ही रहते हैं वैसे। एंड यहाँ कंपटीशन भी कम होता है तो बच्चे बहुत सारे संस्कृत ऑप्ट करते हैं। एनीवेज, उर्दू में 64 एंड पंजाबी में 64 एंड उर्दू में 2। टोटल जो है 2129 के आसपास इसमें पद है। इसके बाद अगर अपन बात करें आगे चल के, तो जो क्वालिफिकेशन रखी गई वो क्या है ना। क्वालिफिकेशन जो रखी गई वो बेसिकली जो आपको सबको पता ही है, वैसे ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप जो बीएड करते हैं उसके लास्ट ईयर में हो सकते हैं, है ना, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बट एक एक इसमें एक कंडीशन इसमें रखी गई कि जो भी आवेदन करेगा वो लास्ट तक, जब उसका रिजल्ट का जो अगर उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है उससे पहले वो जो पूर्व जो शैक्षिक अर्हता है वो अर्जित कर लेना चाहिए। राइट, पे मेट्रिक इसमें लेवल 11, 4200 रुपये पे ग्रेड होता है, इसमें फिक्स सैलरी होती है। राइट, जो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। एनीवेज, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी विषयों के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी और कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल करिकुलम। सो डिप्लोमा और एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय द यूजीसी होना चाहिए। साइंस के लिए पर्टिकुलर लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी एटलीस्ट 2 ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय द NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। ओके, सोशल साइंस के लिए जो है वो बेसिकली ग्रेजुएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी एटलीस्ट 2 ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें हो सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी एंड डिग्री डिप्लोमा इन रिकॉग्नाइज बाय द NCTE। सो सिमिलर सा वही है जो सबको पहले से पता है। और एक चीज़ जिसमें जोड़ी गई कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, नॉलेज ऑफ राजस्थान, जो लगभग राजस्थान के सारे सारे एग्जाम्स में रहती है। सो वो लिखा गया है। एक इसमें नोट डाला गया है कि आपको सबको पता है कि ऑनलाइन आवेदन कब करना है, और अगर आप एलिजिबल नहीं है फिर भी करते हैं या फिर कोई गड़बड़ करते हैं तो उस पर जो दंडनीय अपराध वगैरह वगैरह लिखा गया है। ठीक है, डिबार आपको किया जा सकता है। इसके बाद अगर आप अपना आगे चलते हैं तो एज लिमिट जो दी गई वो 18 से 40 साल तक की दी गई है। राइट, इसके बाद ये जो पर्टिकुलर जो अलग अलग कैटेगरीज है उनमें कितनी आयु सीमा की छूट होगी वगैरह लिखा हुआ है। SC ST OBC एंड EWS को इसमें 5 साल की छूट दी गई है। राइट, राजस्थान की जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की जो महिलाएं हैं, है ना, आर्थिक रूप से कमज़ोर और कमज़ोर वर्ग की महिलाएं, ये मेल के लिए हैं, ये फीमेल के लिए। इनमें पुरुष को जो है 5 साल की और महिला वर्ग को 10 साल की छूट दी गई। सामान्य वर्ग की जो जनरल कैटेगरी जो महिलाएं हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी से आती हैं, उनको भी 5 साल की इसमें छूट दी गई है। बाकी पर्टिकुलर कैटेगरी में जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हो, है ना, जैसे कि विडो और विच्छिन्न जो परित्यक्ता महिला है उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। राइट, सो दीज आर द अदर कैटेगरीज यू कैन रीड फ्रॉम दी बाय पोजिंग द वीडियो। राइट, सो आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो आगे जो चयन प्रक्रिया है उसमें पहले एग्ज़ाम है, उसके बाद आपकी कॉपी चेक की जाएगी, मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन इसमें अपनाया जा सकेगा और प्राप्त अंकों के मेरिट के अनुसार लास्ट रिजल्ट निकाला जाएगा। इसमें एग्ज़ाम डेट नहीं दी गई है, एग्ज़ाम डेट और वगैरह ये सब चीज़ें अकॉर्डिंगली आगे बताई जाएंगी, है ना। इसमें परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम नीचे दिया गया है इसमें, अभी आगे अपन डिस्कस कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरने में आएंगे। तो दोस्तों 26 दिसंबर से, राइट, 26 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 26 से 24 जनवरी तक, है ना। इसको आप नोट करके रख लो। और जब जैसे ही बिगिन होते हैं फॉर्म एप्लीकेशन फिलिंग, तो आप एज सुन एज इनको जल्दी फिल कर दें ताकि लेट लतीफ़ी में ना रहें। राइट, तो इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया वही है कि आपको राजस्थान की जो SSO वाली साइट उस पर जाना है, उस पर आपको OTR अगर आपका अपडेटेड है तो आप फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो आप पहले OTR को अपडेट करो, इसके बाद अपना फॉर्म फिल करो। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, बट अपन कभी कभी इनको नेगलेक्ट कर देते हैं और फॉर्म भर देते हैं भरने के लिए। देखो यार, तैयारी करते हैं उसके बाद अगर कोई फॉर्म में दिक्कतें रह जाती है ना, तो फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम्स आती है। तो आप
ज़्यादा थोड़ा केयरफुल होकर चीज़ों को करो। शुरू में चीज़ समझ में नहीं आती, बहुत सारे जो फर्स्ट बार कर रहे हैं उनको नहीं पता लगता है, जो कई बार दे चुके एग्जाम उनको तो आइडिया है, बट जो नए नए अभ्यर्थी हैं उनको पता नहीं होता। तो आप थोड़ा सा केयरफुल रह के OTR को ठीक से फिल करना है, एग्ज़ाम डेट और जो फॉर्म की डेट है उनको ध्यान रखो, अपनी डिटेल्स ठीक से डालो, है ना। ऑल दो बाद में ये रीओपन करते हैं कि आप इसमें करेक्शन कर सकें, बट ऐसे आगे के लिए इन चीज़ों को मत टाला करो, जो भी है विद इन दी पॉसिबल एरिया आप उनको ठीक कर लिया करो, ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। OTR रजिस्ट्रेशन आपको पता ही होगा, OTR लगभग राजस्थान के हर एक एग्जाम में लगा, OTR के 33 सारे एग्जाम करवाए जा रहे हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो फीस की जब बात करते हैं तो एक बार पंजीयन शुल्क देना है, जो वो है कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, है ना, OBC क्रीमी के हैं, जो है अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी के जो अभ्यर्थी है उनको 600 रुपये, एंड जो SC ST रिजर्व कैटेगरी है नॉन क्रीमी अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी और EWS और शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं अभ्यर्थी है उनके लिए 400 रुपये रखा गया है, और जो दिव्यांगजन उनके लिए भी 400 रुपये रखा गया है, राइट। इसके बाद जो अपन अगर बात करें तो हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जब अपन पेपर क्या किस तरह का होने वाला है उसकी बात करेंगे। देखो यहाँ पे 2 पेपर होने हैं, है ना, आप लोगों को जैसे कि पता रहता है 2 पेपर जब इसे यहाँ पे होने हैं तो एग्जाम जो होगा वो 500 मार्क्स का होगा। पहला पेपर 200 मार्क्स का होगा एंड दूसरा पेपर जो है आपके 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। पहला पेपर 2 घंटे का होना है, दूसरा पेपर 2.5 घंटे का होना है। पहला जो पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं MCQ टाइप के, राइट, और जो सेकंड जो पेपर है उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, आपके सब्जेक्ट से आएंगे, राइट। पहले पेपर में क्या आने वाला आपके पेपर शेल इंक्लूडिंग फॉलोइंग सब्जेक्ट: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल कल्चरल, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान एंड जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशन, साइकोलॉजी। नेगेटिव मार्किंग पहले पेपर में होनी है। नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन द एवल्यूशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग 1/3। पहले पेपर में 1/3 मार्किंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शेल बी डिडक्टेड, ओके। रॉन्ग आंसर शेल मीन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर, ये इसमें लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में आराम से। अगेन जो पेपर 2 है उसके अंदर आपको 300 मार्क्स का होना है, 2.5 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे MCQ टाइप के। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें भी 1/3 का जो है लिखा गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हर एक एग्जाम की तरह यहाँ पे 40% का है, राइट। इसके बाद देखो डिटेल्ड सिलेबस जो है ना, डिटेल्ड सिलेबस आने वाले टाइम पे आपके पास आ जाएगा, पहुँच जाएगा। पेपर शेल इंक्लूड नॉलेज ऑफ सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट। ये जो पर्टिकुलर जो पेपर 2 है आपका, ये आपका सब्जेक्ट का पेपर होने वाला होगा, है ना, सब्जेक्ट का होगा। जैसे कि कोई हिंदी वाला होगा, या कोई मैथ्स वाला होगा, साइंस एंड सोशल साइंस वाले होंगे, या उर्दू पंजाबी, उनका जो भी होगा वो इससे ही रिलेवेंट होगा ना। पेपर 2 में आने वाला है। पेपर 1 सबके कॉमन ही होता है, पेपर 1 में कोई अलग डिफरेंट चीज़ें नहीं होती, बट हाँ पेपर 2 थोड़ा अलग होता है। तो आप वो अकॉर्डिंगली टाइम के साथ वो जैसे ही आयोग जो है उसको रिलीज़ करेगा वो आपको पता लगती रहेंगी। सो दिस इज़ द फाइनली डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द नोटिफिकेशन जो अभी आयोग ने जारी किया है। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड आई विश कि आप इसमें बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।